Hello friends, welcome. So in this video I am going to discuss and show you how can we draw on canvas. Okay, actually drawing on canvas is already discussed, but a bit more than it. Moving ahead, I will discuss how can we draw immutable images. Okay, earlier we have discussed drawing on canvas, but we have drawing images, we have drawn graphics on canvas which were mutable, but now I am going to discuss immutable images and also applying transformations, standard transformations on these immutable images. Immutable images are like JPG image, JPEG image, BMP, PNG, etc. Okay, so let's start. Drawing bitmap graphics on canvas. We can draw bitmap on canvas. We can use draw bitmap method within on draw of the canvas for this purpose. If you remember, let me remind you that for drawing on canvas, what we have done, हमने क्या किया था, हमने व्यू क्लास का एक सब क्लास बनाया था और उस सब क्लास के अंदर ऑन ड्रॉ मेथड को ओवरराइड किया. उस ऑन ड्रॉ मेथड में हमें एक रेफरेंस मिलता है कि जो कैनवास का ऑब्जेक्ट होता है, उस कैनवास के द्वारा हम किसी भी व्यू को किसी भी व्यू के ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. मतलब कि कैनवास की ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं और उस कैनवास पे अलग अलग ड्राइंग इफ़ेक्ट्स देने के लिए हम पेंट के ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. वो पेंट का ऑब्जेक्ट हमें कैसे मिलेगा, कैनवास डॉट गेट पेंट. ओके, तो ये आपके सामने अभी जो चीज़ है ये क्या है कि कैनवास पे किस तरह से हम बिटमैप को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन ड्रॉ बिटमैप्स ऑन कैनवास. वी कैन यूज ड्रॉ बिटमैप मेथड विद इन ऑन ड्रॉ ऑफ द कैनवास फॉर दिस पर्पस. बिटमैप पिक इज इक्वल टू बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड रिसोर्स. ओके, गेट रिसोर्सेज एंड देन सम ड्रॉएबल ऑब्जेक्ट. आपके पास जो भी ड्रॉएबल ऑब्जेक्ट है जिसको आप ड्रॉ करना चाहते हो, मतलब कि जो भी इमेज आपके पास अपने ड्रॉएबल में रखी है उस इमेज को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. जैसे कि ड्यूक की इमेज है. ओके, तो आपको लिखना क्या है, एक बिटमैप का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है. बिटमैप का सपोज़ कि ये मेरा एक क्लास है माई कैनवास की जो एक्सटेंड करता है व्यू को. उसके अंदर मैंने मेथड ओवरराइड की है ऑन ड्रॉ. उसमें मुझे कैनवास का ऑब्जेक्ट मिल रहा है एज ए रेफरेंस. तो मैं पहले बिटमैप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. ठीक है, ये जो बाकी का कोड है उसे मैं अभी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये अभी हमें नहीं देखना है. ठीक है, बिटमैप का ऑब्जेक्ट बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड रिसोर्स. बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड रिसोर्स, पहली आर्ग्यूमेंट उसमें गेट रिसोर्सेज और दूसरी आर्ग्यूमेंट आर डॉट ड्रॉएबल डॉट. आपके पास जो भी इमेज है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो. सपोज़ कि स्पाइडरमैन. ओके, अब ये आपके पास एक बिटमैप का रेफरेंस आ गया, एक बिटमैप ऑब्जेक्ट आपके पास बन गया जिसे आप कैनवास पे शो कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. किस तरह से, कैनवास डॉट ड्रॉ बिटमैप, ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे ड्रॉ करना है और उसके फ्लैग्स. जैसे कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम पिक. ओके, फिर सपोज़ कि यहाँ पे हम जो बाकी के पैरामीटर्स है ओके उसे 0 0 और लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो पेंट ऑब्जेक्ट है उसे नल रख देते हैं. तो ये क्या हुआ, कैनवास डॉट ड्रॉ बिटमैप. कौन सा बिटमैप ड्रॉ होगा, ये वाला मतलब स्पाइडरमैन 1 और कहाँ पे 0 0 पे. ओके, और अब इस कैनवास को रन करने के लिए, इस कैनवास को शो करने के लिए ये जो क्लास है माई कैनवास उसे हमें किसी एक्टिविटी में सेट कंटेंट व्यू करना पड़ेगा. जैसे कि ये मेरी एक एक्टिविटी है लेआउट एनिमेशन डेमो. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा बाकी का कोड है उसे मैं कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल. और यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू में हमें कैनवास शो करना है तो सेट कंटेंट व्यू और नाम क्या है उसका, माई कैनवास. ओके, तो ये हमारा माई कैनवास जो है वो यहाँ से जैसे ही सेट कंटेंट व्यू में पास होगा तो उसकी ऑन ड्रॉ मेथड कॉल होगी
और कॉल होगी तो वहाँ पे 0 0 लोकेशन में ये पिक्चर ड्रॉ होके आएगा। ठीक है, रन करते हैं। और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने आपको पहले भी बताया था। ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग एंड शेयरिंग। ऑब्जेक्ट की साइज़ और शेप दोनों चेंज हो सकते हैं। ये देखो, ये अपना स्पाइडर भैया आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो आप देख सकते हो कि ये जो 0 0 से ड्रॉ होकर है, इसका इस ऑब्जेक्ट का जो 0 0 पॉइंट है वो यहाँ पे है। ओके, पेरेंट के यहाँ पे। अब हमें सेंटर में सपोज ड्रॉ करना है, बराबर। इसका 0 0 है, इस इमेज का जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है वो सेंटर में आना चाहिए। तो हमें कैनवास के सेंटर में उसे ड्रॉ करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट विड्थ, और यहाँ पे गेट हाइट। ठीक है, फिर ट्राई करेंगे। अच्छा, ये कैनवास की आएगी ना, कैनवास डॉट गेट विड्थ एंड कैनवास डॉट गेट हाइट। गेट विड्थ और गेट हाइट तो पूरे व्यू की गेट विड्थ और गेट हाइट होगी। हमें तो कैनवास के सेंटर में ड्रॉ करना है। तो कैनवास की विड्थ, अब वो भी मैंने फुल दे दिया तो ड्रॉ ही नहीं होगा, शो ही नहीं होगा। मुझे डिवाइड बाई 2 करना था एक्चुअली, यहाँ पे डिवाइड बाई 2, तो उसके सेंटर से वो इमेज शुरू होगी अपने स्पाइडरमैन की। देखिए, ये स्पाइडरमैन का जो सेंटर है, मतलब कि अपर लेफ्ट कॉर्नर है इस स्पाइडर की पूरी इमेज का, अपर लेफ्ट, वो यहाँ पे आ रहा है कैनवास के सेंटर में। हमें कैनवास के सेंटर में स्पाइडरमैन की इमेज का सेंटर आए ऐसा करना है, तो हमें यहाँ पे उसमें से माइनस करना चाहिए। ये जो पिक्चर है स्पाइडरमैन का, उसकी विड्थ डिवाइड बाय 2, और वापस हाइट में से भी माइनस करना चाहिए पिक्चर की हाइट डिवाइड बाय 2। आ गया बराबर सेंटर में। ठीक है, ये हमने बिटमैप को ड्रॉ किया। आगे बढ़ते हैं, स्केलिंग। अब मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस हम इस बिटमैप पे अप्लाई कर सकते हैं। स्केलिंग, रोटेशन, ट्रांसलेशन, स्क्यू एट्सेट्रा। अब देखो, उसको हमें सपोज कि स्केल करना है, तो वी कैन ऑल्सो स्केल अ बिटमैप टू फिक्स इट टू अ पर्टिकुलर साइज़। फॉर एग्जांपल, अभी हमें उसको सपोज कि स्केल करना है, साइज़ उसकी बड़ी करनी है, तो कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, कैनवास डॉट, हाँ, इसमें इस कोड को हम इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो हमने बिटमैप क्रिएट किया है, ये वाला, ओके, पिक्चर। अब उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ से ड्रॉ का कोड निकाल देंगे। अब देखो, एक बार बिटमैप आपने क्रिएट किया, ओके, उसके बाद स्केल पिक, दूसरा हमने बिटमैप बनाया स्केल पिक, बिटमैप डॉट क्रिएट स्केल्ड बिटमैप। उसमें जो आर्ग्यूमेंट पास की वो ये बिटमैप कितना स्केल करना है, 500, ओके। और जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो है फिल्टर करना है तो नहीं करना है, ओके। ये हमने उसको स्केल करके फिर उसको डिस्प्ले किया सेंटर में, ओके, स्क्रीन के सेंटर में। तो स्क्रीन के सेंटर में उसे डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे जो हमने पिक डॉट गेट विथ डिवाइड बाई 2 किया था, उसके बजाय
हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल पिक डॉट विथ डिवाइड बाई 2, ओके। और यहाँ से भी गेट हाइट में से स्केल पिक डॉट गेट हाइट डिवाइड बाई 2, इस तरह से करेंगे, ठीक है। आइए इस कोड को रन करके देखते हैं। तो स्केल होगा वो कितना, हमने यहाँ पे 500 लिखा है तो उतना, इस एग्जांपल में 5075 लिखा है तो वो उतना होगा। तो देखो थोड़ा स्केल हो गया और उसका सेंटर भी सेंटर में आया। और स्केल करना है हमें सपोज उसको, तो 700 और 700 देते हैं। स्केल पिक्चर करना है, स्केल। और बड़ा हो गया, लेकिन सेंटर उसका सेंटर में ही आ रहा है, ओके। तो हमने इस तरह से अपने इस बिट मैप को स्केल भी किया, स्केल उसकी साइज़ बढ़ा दी, ओके। माइनस में करेंगे तो वो दिखना ही बंद हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम स्केल भी कर सकते हैं। फिर ये जो यहाँ पे फ़ोटो है उसमें इस तरह की इफ़ेक्ट की गई है 5075 में। पहले जब पूरा डिस्प्ले किया तो वो बाहर निकल जा रहा था यहाँ से पूरा इमेज। ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो बहुत ही बड़ा है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, तो उसको हमने फिर 50 विथ और 50 हाइट और 75 विथ देके उसको डिस्प्ले किया, ओके। ये जो फ़ोटो है तो ये सोमनाथ में जो गीता मंदिर है वहाँ के कृष्ण भगवान का फ़ोटो है। ट्रांसफॉर्मिंग बिटमैप यूजिंग मैट्रिक्स। अब मैंने जो आपको बताया था कि मैट्रिक्स का यूज़ करके हम उसको स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द मैट्रिक्स क्लास टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ए बिटमैप। तो क्लास कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम, मैट्रिक्स क्लास जो है इनबिल्ट अवेलेबल है, उसका यूज़ करके हम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली आपने ग्राफिक्स नहीं पढ़ा होगा, अदरवाइज़ ग्राफिक्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है उसमें वो मैथमेटिकल मैट्रिक्स आते हैं, मैथ्स के मैट्रिक्स, उसके ऊपर ये ऑपरेशंस होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास उस मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए मैट्रिक्स क्लास है। फॉलोइंग कोड यूजेस द क्रिएट बिटमैप मेथड टू जनरेट अ न्यू बिटमैप दैट इज़ मिरर ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिटमैप। अब देखो ये वाला जो कोड है वो क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ न्यू बिटमैप विच इज़ मिरर इफेक्ट ऑफ योर करंट। मतलब कि जैसे आप आईने में देखते हो तो जो इमेज आपको खुद की दिखाई देती है वही चीज़ हम यहाँ पे इस कोड में कर रहे हैं। मिरर मैट्रिक्स क्रिएट किया है और उसमें क्या किया है, प्री स्केल किया है -1। इससे क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में वो पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए अभी हम इसको देख रहे हैं, कहाँ गया हमारा ये वाला, तो इसका हमें राइट हैंड अपनी ओर दिख रहा है, राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड उसका वो उससे वो अपना वो धागा निकाल रहा है, मतलब कि वो हर जगह झूलता है, वो झूला निकाल रहा है। तो ये इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं, ओके। और मिरर मैट्रिक्स क्या है, मिरर मैट्रिक्स, ओके। मिरर मैट्रिक्स इज इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स, ओके। मिरर मैट्रिक्स इज इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स। फिर ये जो मिरर मैट्रिक्स बना, मतलब कि वो मैट्रिक्स बन गया, उसकी मेथड बहुत सारी है। उसमें से एक मेथड है प्री स्केल। प्री स्केल हमने उसको दिया 1, मतलब कि स्केल किया, लेकिन कितना किया 1, तो एज इट इज़ साइज़ उसकी क्या रहेगी, एज इट इज़। लेकिन x को क्या दे दिया, -1, तो वो x जो पॉजिटिव में है वो पूरा हो जाएगा नेगेटिव में, तो उसकी दिशा बदल जाएगी, देखिए, ओके। फिर हमने प्री स्केल करके बिटमैप ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएट बिटमैप पिक्चर, ये वाला, ये जो पिक्चर है आपका वो, ओके। क्रिएट बिटमैप मेथड है उसकी, ये पिक्चर को हमें क्रिएट करना है। XY दिए हमने 0, 0, पिक्चर डॉट गेट विथ, पिक्चर डॉट गेट हाइट,
फिर उस पर अप्लाई कर दिया मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? मिरर मैट्रिक्स, और फिल्टर फॉल्स। तो ये है क्रिएट बिटमैप मेथड बिटमैप की, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं वो मैट्रिक्स की जो आपको इस पर अप्लाई करना है। अभी जो मैट्रिक्स अप्लाई किया वो -1 1 है, मतलब कि x में माइनस हो जाएगा। फिर हमने उसको कैनवास पे ड्रॉ किया, किसको? इस मिरर पिक्चर को, बिटमैप को। ओके, गेट विड्थ बाई 2 माइनस गेट विड्थ बाई 2 ऑफ दी पिक्चर, अगेन गेट हाइट बाई 2 माइनस पिक्चर डॉट गेट हाइट बाई 2। ओके, इस तरह से हमने उसको ड्रॉ किया। ये देखते क्या होता है। पहले मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया, मिरर मैट्रिक्स, उसको प्री स्केल कर दिया, मतलब कि वो मैट्रिक्स में वैल्यू स्टोर कर दी कि -1 1। फिर उस मैट्रिक्स को अप्लाई करके एक नया बिटमैप ऑब्जेक्ट बनाया। उसके लिए हमने क्रिएट बिटमैप मेथड कॉल की, बिटमैप क्लास की स्टैटिक मेथड क्रिएट बिटमैप। उसमें वो पिक्चर पास कर दिया, वो मैट्रिक्स पास कर दिया, उस पिक्चर पे वो मैट्रिक्स अप्लाई होगा और फिर जो नई इमेज बनेगी वो रिटर्न होगी। वो रिटर्न इमेज को हमने इस मिरर पिक में स्टोर किया, फिर उस मिरर पिक को डिस्प्ले कर दिया। देखो, पहले उसका राइट हैंड जो है उससे वो अपने को कर रहा था, अभी वो लेफ्ट हैंड से कर रहा है। अगर दोनों डिस्प्ले करें हम, ये एक 0 0 पे करते हैं और दूसरा वाला ये अपना जो पहले वाला है वो ओरिजिनल है और ये दूसरा वाला जो मिरर पिक है वो है। ये पहले वाला यहाँ पे आ गया और दूसरा वाला जो हमने गेट विड्थ गेट हाइट बाई 2 रह गया। आ गया ये नीचे। ओके, ये ओरिजिनल है और ये उसका हमने जो किया वो है, इसको सेंटर में डिस्प्ले करना या फिर इसके बाजू में करना है तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। विथ माइनस हम सपोज कुछ करेंगे 100 तो वो थोड़ा लेफ़्ट साइड आ जाएगा। तो ये ओरिजिनल इमेज और ये उसका मिरर इमेज। ओके, हाँ, ये हमने किया मिरर। और ये यहाँ पे और बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि ये एक बिटमैप पिक्चर को लोड किया, फिर उसको
स्केल्ड किया 250 फॉल्स, फिर उसको ड्रॉ किया SM1010 में, ओके। फिर दूसरा मैट्रिक्स प्री स्केल किया -1 1। अब देखो और चीज़ एक आपको बताऊं कि ये जो हमने अभी -1 1 किया, उससे वो उसका x डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर दोनों साइड -1 करेंगे तो वो दोनों दिशा में, मतलब वो नीचे चला जाएगा, उल्टा लटक रहा है ऐसा लगेगा। देखो ये नीचे वाला उल्टा हो गया, उसके एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो गए। तो वो पूरा, आपको याद है ना, वो गुजराती में कहते हैं एकम वर्तुड़, सर्कल की थ्योरी आती है कि 4 चरण होते हैं, नीचे का चरण जो है उसमें दोनों माइनस माइनस, एक्स और वाई दोनों माइनस, तो वो यहाँ पे चला गया। इसका पूरा मिरर इमेज यहाँ पे, जैसे वो पानी में देखता है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं। ये एक प्री स्केल का, ये स्केल का एग्जांपल जो हमने अभी देखा, फिर ये भी एक स्केलिंग का एग्जांपल है जो भी हमने देखा था। उसकी हाइट विड्थ सेट करने के लिए ये है, जैसे कि वो भी हमने यहाँ पे किया था, हाइट विड्थ सेट की थी 700 700, ओके। फिर यहाँ पे प्री स्केल -1 किया, वो भी हमने देखा था अभी करके, पूरे दोनों डायरेक्शन में माइनस। फिर ये रोटेट, ये एक नया चीज़ आया हमारे सामने, रोटेट, प्री रोटेट, उसे हम ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको मैं अभी निकाल देता हूँ, ओके। ये ओरिजिनल इमेज हम जो ड्रॉ की थी उसे रहने देता हूँ। अब मैं उसको यहाँ पे रोटेट करना है हमें, ठीक है, रोटेट, प्री रोटेट, ओके। प्री रोटेट कर दिया उसको, ओके। फिर प्री रोटेट करने के बाद ये जो मैट्रिक्स है हमारा, रोटेट मैट्रिक्स, उसको हम यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है। रोटेट मैट्रिक्स को पास कर दिया, फिर उसको हमने ड्रॉ किया, ओके। इस पिक्चर को, बिटमैप स्केल पिक्चर को डिस्प्ले किया, देखते क्या होता है। यहाँ पे कमेंट, कुछ गलत है शायद। प्री रोटेट 45 डिग्रीज, रोटेशन मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स, प्री रोटेट 45, प्री रोटेट 30, अच्छा 45 रोटेट हो गया है, अच्छा 45 डिग्रीज। ओरिजिनल इमेज जो है, ओरिजिनल इमेज वो 45 डिग्रीज रोटेट हो गया, ओके। अगर इसको 90% करेंगे तो वो पूरा घूम जाएगा। यहाँ पे सपोज हम 90 डिग्रीज करते हैं, बायोटेक्स 0 0 दिया है, मतलब वो 0 डिग्री से उसको, उसका जो 0 0 है वहाँ से रोटेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट का 0 0 है वहाँ से। देखो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया, 90 डिग्री रोटेट हुआ। तो क्या था, पहले वो उसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं हम, ये जो ऐसा था पूरा 90 डिग्री,
पूरा 90 डिग्री घूम गया। 180 करेंगे तो वो पूरा जैसे वो ऊपर आकाश में झूला फेंक रहा ऐसा लगेगा। यहाँ पे अगर 180 करेंगे तो देखो नीचे आ गया, पूरा 180 डिग्री वो रोटेट हो गया, 180 डिग्री, तो वो पूरा नीचे आ गया। ये वाला ये ओरिजिनल इमेज है, ये अपना जो चेंज किया वो। ठीक है, ये रोटेट देखा हमने अभी। फिर स्केल भी कर सकते हैं, मतलब कि साइज़ उसकी डबल भी कर सकते हैं। वो भी यहाँ पे देखो प्री रोटेट, फिर साइज़ डबल करनी है तो प्री स्केल, जैसे कि ये रोटेट मैट्रिक्स डॉट प्री स्केल 2f, वो फ्लोट वैल्यू है इसलिए। वो तो हमने पहले भी देखा था, साइज़ डबल हो जाएगी उसकी। साइज़ पूरी उसकी डबल हो गई, ये ओरिजिनल और ये उसका डबल साइज़। ओके, अब देखो हम एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको बता दूँ स्क्यू का। देखो ये स्क्यू एक ऑपरेशन है जिससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पूरा शेयर हो जाता है, शेयर। ओके, मतलब कि जिसको हम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की भाषा में शेयरिंग कहते हैं, वो इससे होगा स्क्यू से। उसका शेप भी बदल जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह भी बदल सकती है। शेप तो पूरा उसका इस तरह से, अगर एक्स डायरेक्शन में पूरा स्क्यू करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट एक लाइन में आ जाएगा, और वाई डायरेक्शन में करेंगे तो वो पूरा वाई डायरेक्शन में आ जाएगा। देखिए ये उसको हमने स्क्यू किया। इसकी वैल्यू अगर हम 2 करते हैं तो वो थोड़ा अलग तरह से स्क्यू होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हम 1 करते हैं। अगर इसको हमें एक ही डायरेक्शन में स्क्यू करना है तो यहाँ पे x की वैल्यू हम बढ़ा के y की वैल्यू इग्नोर कर सकते हैं। ये वाला, ठीक है। x की वैल्यू जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो वो थोड़ा ढलता जाएगा इस तरह से। 5 कर देता हूँ, 5, तो x डायरेक्शन में वो ज़्यादा शेयर होता जाएगा। है, अगर मैंने वो ज़्यादा बढ़ाई तो पूरी एक लाइन में ही वो आ जाएगा। अगर इसको भी मैं 0 कर दूँ तो वो इमेज जो है वहीं रह हो जाएगी वापस। जो ओरिजिनल है वो, अब उसको वाई डायरेक्शन में स्क्यू करते हैं तो वो ऊपर थोड़ा ऐसा होगा, ऊपर की डायरेक्शन में। है, ठीक है। अब ये और एक चीज़ है ट्रांसलेट। ओके, कि आप उसको प्री ट्रांसलेट कर सकते हो, उसके स्थान में चेंज कर सकते हो।
इससे क्या होगा कि उसका लोकेशन वो चेंज हो जाएगा। आप ये सभी ऑपरेशंस एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो, रोटेट, स्केल, शेयरिंग, सब कुछ। ओके, ये सपोज कि ये पहले वाला ड्राइंग निकाल देते हैं हम। ठीक है, स्केल भी हो गया, रोटेट भी हो गया, दोनों हुआ, स्केल, रोटेट और ट्रांसलेट भी। ठीक है, तो ये अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो हम कैनवास पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, when we are no longer using a bitmap, we can free its memory using the recycle method, mirror picture dot recycle। तो जो बिटमैप का ऑब्जेक्ट है उसकी मेथड कॉल कर सकते हैं हम ये वाली रिसाइकल। ठीक है, तो ये था स्टैंडर्ड ग्राफिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस की जो हम कैनवास पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एनिमेशंस में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।